जिला कांगड़ा में पड़ते ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नगरकोट धाम। तो हम बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़े हैं। जो पहला गुंबद है वहाँ पे हिंदुओं द्वारा पूजा। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पड़ते ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है, लगभग मेरे घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और कांगड़ा मेन में ही ये मंदिर पड़ता है। दोस्तों चलिए चलते हैं। टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम निकल पड़े थे घर से 5 बजे और लगभग 8 बजे हम पहुँच गए अभी कांगड़ा में। तो आपको करवाते हैं दर्शन। मंदिर खुल जाता है सुबह 6 बजे का और एक काफ़ी सुंदर, जब आप आगमन करते हैं, आगमन गेट आता है कांगड़ा का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर पॉइंट आता है। वहाँ पर मैं आ गया हूँ। आप भी नीचे को थोड़ा सा नीचे आकर रोड से लिंक रोड आता है लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर और यहाँ पर पानी का स्रोत है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस सिनेमैटिक्स को कुछ और चलिए चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। पहाड़ में से निकल पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है सनराइज का ये, और ये चारों तरफ कांगड़ा के पहाड़। तो दोस्तों अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न, अगर आप आ रहे हो होशियारपुर गगरेट से। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं नगरकोट धाम माता ब्रजेश्वरी देवी। तो ये है कांगड़ा का बाजार कुछ, और ये यहाँ से एंट्री पॉइंट मंदिर के अंदर का। दोस्तों 300-400 मीटर के नीचे से रास्ते के बाद हम पहुंच चुके हैं माता मंदिर के मेन द्वार पर, जहां से एंट्री होती है। यहां से 3 रास्ते जाते हैं, तो आपको सबसे लेफ्ट वाले रास्ते में एंट्री करनी है। और चलिए अब चलते हैं, आपको बताते हैं मंदिर के अंदर का कुछ व्यू, पौराणिक मान्यताएं। तो लेट्स गो। सो टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी अभी दुकानें सिर्फ खुल रही हैं, पूरी तरह से दुकानें खुली नहीं हैं। लगभग 9-10 बजे तक दुकानें सारी खुलती हैं। तो दोस्तों मंदिर की पुरानी मान्यता, हिस्ट्री की, यहाँ पर कैसे मंदिर बना, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये बात है तब की, जब पार्वती माता के पिता जो कि दक्ष हुआ करते थे, उन्होंने अपने घर पर हवन रखा था। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन शिवजी भगवान को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें माना जाता था कि वो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उनका जो दक्ष के थे, उनके पिता थे पार्वती माता के दक्ष, तो उनका एक थोड़ा स्टेटस को लेकर शिवजी भगवान को नहीं बुलाया था। इस बात से पार्वती माता को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था और जो हवन रखा था पार्वती माता उसमें कूद गई थी। लेकिन पार्वती माता को जलता हुआ देखकर जो उनके पिता शिवजी भगवान थे वो आए थे और जलती हुई पार्वती माता को लेकर उन्होंने अपनी जो गोदी में उन्हें उठा लिया था। तो उसके बाद शिवजी भगवान जी तांडव करने लग पड़े थे। उस तांडव से इतना ज़्यादा नाश होने लग पड़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सब नष्ट भ्रष्ट होने लग पड़ी। सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान जी को याद किया था और विष्णु भगवान जी ने तब भगवान के तांडव को देखते हुए अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और सती माता के 51 टुकड़े किए थे। वो सभी टुकड़े जहाँ जहाँ पर भी पड़े वहाँ पर महान शक्तिपीठ बन गए। तो आज हम उसी में से एक शक्तिपीठ में आए हैं, जिसका नाम है श्री माता ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। तो दोस्तों चलिए करते हैं दर्शन। और नॉर्थ इंडिया में है, उसमें 9 शक्तिपीठ आते हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर ब्रजेश्वरी देवी माता जो कि कांगड़ा में स्थित है। और दोस्तों ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मान्यताओं से पूर्ण है और यहाँ पर धन की काफ़ी ज़्यादा आपूर्ति थी। तो 1009 ईस्वी में पहली बार इसे लूटा गया था मोहम्मद गजनबी के द्वारा। उसके बाद लूट ज़्यादा ही होती गई, मंदिर की नष्ट भ्रष्ट करते गए जो काफ़ी ज़्यादा राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों 51 टुकड़ों के बाद माता का यहाँ पर बायां बक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था, तो उसी के बाद यहाँ पर मंदिर बन गया। तो मंदिर बनने की ये हिस्ट्री है। तो महाभारत के टाइम का पांडवों को माता रानी सपने में आई थी और माता रानी ने कहा था कि तुम यहाँ पर जाकर मंदिर बनाओ, यहाँ पर मैं स्थित हूँ। तो दोस्तों वहीं उसी के बाद यहाँ पर मंदिर की काफ़ी ज़्यादा स्थापना हुई। तो रास्ते में आपको, जब आप ऊपर मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं, तो आपको श्री लक्ष्मी नारायण का एक मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति रखी गई है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मूर्ति अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान की रखी गई है। जितनी दुकानें अभी तक खुली हैं वो प्रसाद की खुली हैं, बाकी आपको यहाँ पर हर टाइप का धार्मिक सामान देखने को मिल जाएगा। सो बच्चों के टॉय से लेकर धार्मिक सारा, माता रानी की चुनरी, प्रसाद वगैरह वगैरह। सो ये है यहाँ पर जूता घर, जहाँ पे आप जूते खोलते हैं, उसके बाद नंगे पैर आपको ऊपर जाना होता है।
कम ब्रो। सो जूते उतार कर हम धो लेते हैं यहाँ पे हाथ। सो जूते जब आप यहाँ पे जमा करवाते हैं तो आपको एक टोकन नंबर मिलता है जो संभाल के रखना पड़ता है, उसी को दिखाकर आपको वापस यहाँ से जूते मिलते हैं। तो हम बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर आपको दोनों तरफ माता रानी की जो शेर सवारी वो देखने को मिल जाएगी। और ये है मंदिर का कुछ ओवरऑल बाहर का कुछ व्यू। चलिए अब चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। सो ये है मंदिर के सामने का, बिल्कुल सामने का कुछ व्यू। तो जैसे हम मंदिर के सामने देखेंगे आपको एक महामृत्युंजय जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और बिल्कुल सामने यहाँ पर माता जी की चरण पादुकाएँ हैं। तो इनके स्पर्श करके यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर और माता रानी को माथा टेकते हैं सबसे पहले। तो बाहर की तरफ है माता रानी की शेर सवारी जिस पर माता रानी करती है, और यह है मेन द्वार अंदर के मंदिर। सो फाइनली माथा हमने टेक लिया है अंदर। अब की वजह से जो कुछ रीजंस होते हैं ताकि हम इन स्थलों के वीडियो अंदर के नहीं बना पाते हैं, तो लेकिन आपको जो माता रानी की फ़ोटो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब उसके जरिए माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है माता रानी जी का चरणामृत जिसे यहाँ पर रखा जाता है। यह है यहाँ की यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर मुंडन के लिए भी खास प्रावधान है। सो मुंडन यहाँ किए जाते हैं। मुंडन गृह बना हुआ है और काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बाकी यहाँ पर हैं। इतना बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है यहाँ पर स्थापित है। तो ये जो मंदिर का नीचे का स्थल है ये सबसे पुराना है। जब का ये मंदिर बना हुआ है तब का ये मंदिर का स्थल है नीचे का। और अगर ऊपर की बिल्डिंग वाइट अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सारी बिल्डिंग न्यू बनी है। बाकी ये जो नीचे की मंदिर की नीचे की बिल्डिंग है ये सभी इतनी टाइम पुरानी है, ये कोई नहीं जानता जब का ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर के अंदर जो 3 पिंडियाँ रखी गई हैं माता रानी के साथ, उनमें से एक सबसे बड़ी पिंडी है माँ ब्रजेश्वरी देवी माता की, एक पिंडी है माँ भद्रकाली माता की, और एक पिंडी है जो छोटी है वो एकादशी माता की है। तो यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके 3 जो भाग है वो किए जाते हैं। उनमें से एक भाग चढ़ता है महालक्ष्मी को, एक भाग चढ़ता है माँ वैष्णो देवी को, और एक भाग चढ़ता है माँ ब्रजेश्वरी देवी माता को। तो यहाँ पर चारों तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे उनमें से, लेकिन लोगों ने इनकी सुंदरता को यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाकर अपने जो टीके लगाकर काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है। उनमें से एक यहाँ पर श्री गणेश जी की मूर्ति है, एक यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, एक शिव जी भगवान जी की पिंडी जो शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो ये तारा देवी माता जी का एक छोटा सा मंदिर है जो 1905 के भूकंप में, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भूकंप यहाँ पे आया था 4 अप्रैल 1905 को, तब भी नहीं ये ध्वस्त हुआ था। तो तारा देवी माता तभी से यहीं पे स्थापित है और इन्हें भूकंप के द्वारा भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो यहाँ पे काल भैरव भगवान जी की भी बड़ी सी मूर्ति रखी गई है जिसमें से अश्रु आते हैं जब भी यहाँ पे कोई अप्रिय घटना होने वाली होती है। जी हाँ, सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन ये बात सच है। कोरोना टाइम से पहले जब कोरोना आने वाला था तब भी यहाँ पे भैरव भगवान की आंखों में आंसू आए थे। तो तभी से ये माना जाता है कि जब भी उनकी आंखों में अश्रु आते हैं तो तभी से कोई अप्रिय घटना होने वाली होती है। तो लगभग ये 500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है जो भैरव भगवान जी का है। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं अंदर के। दोस्तों, इस मंदिर को तीनों धर्म के जो लोग हैं वो मानते हैं और यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। इस बात की जो गवाही है वो ये तीनों गुंबद भरते हैं। जो पहला गुंबद है वहाँ पे हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है, उनका जो मंदिर का डिज़ाइन है वो बनाया गया है। तो दूसरे गुंबद में जो सिख साम्राज्य हैं उनके जो गुरुद्वारे होते हैं उनके जैसा जो डिज़ाइन है मंदिर का गुरुद्वारे का वो बनाया गया है। और तीसरे में जो मुस्लिम होते हैं और उनकी मस्जिद द्वारा वैसा डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों, ये मंदिर इस चीज़ की गवाही भरता है कि यहाँ पे तीनों जो धर्म के लोग हैं माथा टेकने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए एक और जो रहस्य इस मंदिर से जुड़ा है वो ये है, जब माता रानी महिषासुर नामक जो दुष्ट हुआ करता था उससे लड़कर आई थी तब उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। तो माता रानी ने यहीं पर बैठकर अपने जो जहाँ पर चोटें आई थी वहाँ पर मक्खन लगाया था। सो हर साल मकर संक्रांति के से लेकर 1 हफ्ते तक माता रानी के जो
अंदर पिंडी है वो उस पिंडी रूप पर मक्खन से ढक दिया जाता है और हफ्ते भर तक यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कुछ एक दो घटनाएं हैं जो यहाँ पर हुई थी, तभी से ये मंदिर ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो वैसे तो भीड़ पूरा साल लगी रहती है, लेकिन वो सारी भीड़ बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनकी होती है। तो यहाँ पर हिमाचल के जो पुराने भवन हैं उन्हें हमारे हिमाचली लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, बल्कि बाहर के जो लोग हैं वहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये एक बात दुखी करती है कि अभी भी देखा मैंने यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है सुबह सुबह, और मंदिर की जो बाहर दुकानें हैं वो भी अभी नहीं खुली हैं। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस सभी जो जगह है अब हमें मिली हैं हिमाचल में, इतनी ज़्यादा टूरिज़्म से भरी हुई, इतनी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाइयाँ, यहाँ पर जो माता रानी के अवशेष हैं, महाभारत काल से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ इन टाइप के मंदिर को आप पॉपुलर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आए, माता रानी के दर्शन करें। अगर हम इन्हें पॉपुलर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन्हें देखना तक पसंद नहीं करेगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप इनको पॉपुलर कीजिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। दोस्तों आज का ब्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। आप इंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को। तो तब तक के लिए बाय बाय।